प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है लालजीत यादव यूपी से। उनका प्रश्न है कि महाराज क्या कोई शूद्र चमार हो शूद्र क्या कोई साधना करके या कुछ करके ब्राह्मण बन सकता है जीवन रहते हुए शरीर रहते हुए? श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए जी, मैं पहले वीडियो में बताया था जो आपूस वाला आम आपूस ही रहेगा, जो छोटा सा एक गुठली वाला आम वो गुठली रहेगा, तोतापुरी रहेगा। वो सब जो चीज जन्म से भगवान ने प्रकृति से बनाया है वो बदलाव नहीं हो सकता है। गाय गाय रहेगा, भैंस भैंस रहेगा, मनुष्य मनुष्य रहेगा, स्वर स्वर रहेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा, ये सब बनाया गया। इसी तरह जो है भगवान ने ये ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र पूर्व जन्म की कर्म देख करके बना दिया है। चातुर्वण्य मया सुष्टम गुण कर्म विभाग। पहले का कर्म देख करके बना, इसी समय कर्म देख के नहीं। इसी समय का कर्म फिर अगले जन्म में देख के बनाया जाएगा क्या बनना है। तो जो भगवान ने बना दिया फिर यह मृत्यु के बाद ही बदलेगा। कोई यहाँ पर शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता है, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं बन सकता है, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता। हाँ, उससे ज्यादा ऊंचा पर चढ़ सकता है। जैसे कोई शूद्र है, अगर अच्छा काम करे, समाज का सेवा करे, भगवान का भजन करे, भक्ति करे, तो ब्राह्मणों से भी ज्यादा ऊंचा पदवी पा सकता है, उनको सम्मान मिल सकता है, उनको उनका इज्जत बढ़ सकता है। जैसे रैदास है, कबीरदास है। रैदास जी चमार थे, लेकिन उनने इतना भजन किया, भक्ति किया, भगवान उनको प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए। आज कितना सम्मान है रैदास जी की। हमारे साधु संत महात्मा सब उनकी दोहा चौपाई सब गा करके लोगों को दृष्टांत दे करके समझाते, कथा प्रवचन भी उनको याद की जाती है, भक्तमाल में उनका नाम है। तो कहने का मतलब ये है, कोई किसी भी जाति में जन्म हो, कैसे भी हो, मेन चीज है वो चाहे तो यहाँ पर अच्छा काम कर करके सम्मान आदर पा सकता है। आप बोलोगे कि हमारा जाति बदल जाए तो कहाँ से बदलेगा? अब मान लीजिए अभी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे ना, उसके बदलाव कैसे होगा? इंदिरा गांधी मतलब इंदिरा गांधी ही रहेंगे ना, क्या उसका बदलाव हो कैसे होगा? अभी नरेंद्र मोदी है, क्या वो कुछ भी कर दे तो क्या नरेंद्र मोदी की जगह पर क्या नरेंद्र शुक्ला होगा? ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ना वो जन्म से ही उनका नरेंद्र मोदी है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जात में चमार है या धोबी है, सब दुनिया जानता है। अब अपने आप को मान लीजिए कहाँ पर अच्छा काम करके घोषित कर दिया मैं ब्राह्मण हूँ, तो दुनिया तो जानता है कि ये चमार जाति में पैदा हुआ था, ये धोबी जाति में पैदा हुआ था, ये ब्राह्मण खाली अपने आप घोषित कर दिया। ये कितना भी आप करो तो भी ये इतिहास नहीं जाएगा। विश्वामित्र जी ने जो है तपस्या करके सोचा मैं ब्राह्मण हो जाऊं, बहुत तपस्या किया, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का, शिव जी का, सबका तपस्या किया, लेकिन वशिष्ठ जी ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं। कैसे मानेंगे भाई? अंत में जो है इतना घोर तपस्या किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए करके बोले कि अब इसको संतोष के लिए खाली इसे कहना पड़ेगा। तो संतोषी के लिए खाली कह दिया ठीक है, आज से तू ब्राह्मण जैसा ही कह दिए, वो अपना आप खुश हो गया। लेकिन अभी जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं विश्वामित्र के बारे में, वो एक राजा था, विश्वामित्र के क्षत्रिय राजा था। वो खाली एक होड़ में आकर के वशिष्ठ जी के बराबर करने के लिए तपस्या करके ब्राह्मण बनना चाहता था। अंत में क्या हुआ? बराबर हुआ।
नहीं हुआ। अंत में जाकर चरण में क्षमा मांगे, गलती हो गया कह करके फिर वशिष्ठ इसी चरण में गिर के क्षमा मांगे। तो कहने का मतलब है, अभी भी कोई अगर धोबी है, चमार है, कोई कोई बड़ा अच्छा काम करके अपने को बोले कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो मैं ब्राह्मण जैसा हूँ, तो कितने आप कहो कुछ भी कर दो, लेकिन आपका जो बचपन का जो नाम है उसके वो कैसे बदलेगा। रैदास मतलब रैदास ही रहेंगे, रैदास हमारा सारा दुनिया जानता है। झुलिया कबीर, कबीरदास जी जो है, जो कपड़ा बनने वाली होती है उसी जात के है थे, अब उसको कैसे आप बदल सकते हैं। तुलसीदास जी जो है दुबे ब्राह्मण थे, वो कुछ भी करो तो कैसे कैसे बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो हमारे चमार हो, धोबी हो, चाहे छोटे जाति हो, चाहे कोई भी हो, यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वो सब अपने टाइटल, अपने जाति बदलने की कोशिश न करे, वो होगा नहीं। यहाँ ये पृथ्वी में इसका व्यवस्था है नहीं। बड़े बड़े ने कोशिश करके हार गए, नहीं हुआ। विश्वामित्र भी कोशिश करके हार गए, नहीं हुआ। क्योंकि ना आपका बचपन का स्कूल का नाम अगर यादव है, रामलाल यादव है, तो क्या आप चल के कलेक्टर बन जाएंगे या प्रधानमंत्री बन जाने से रामलाल क्या पंडा हो जाएगा। अरे उसी से तुम्हारा आधार कार्ड बना है, उससे तुम्हारा कुल से सर्टिफिकेट है, उससे तुम्हारा जो है पूरा जमीनी जायदाद का पूरा नाम उसी नाम से है, तुम्हारा बैंक का अकाउंट उसी नाम से है, तुमको सब सब्सिडी नौकरी सब कुछ मिला उसी नाम से है, तुम्हारा तनख्वाह आता है उसी नाम से, सब कुछ उसी में आएगा। तो फिर रामलाल यादव को रामलाल पंडा कैसे करोगे। तो मैं ये सबसे निवेदन करूंगा, ये जो जाति बदलने की सब प्लानिंग कर रहे हैं, ये तुम थक जाओगे, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। ये दुनिया में रावण से लेकर कंस से लेकर के बड़े बड़े राक्षस आए हैं, मुस्लिम आए, अंग्रेजी आए, सब आकर बहुत कोशिश किया कि हमारा हिंदू धर्म का जो नियम कानून सब तोड़ देवे, सब भंग कर देवे, नियम को बदल देवे। कि ना, इस हिंदू सनातन धर्म है। सनातन मतलब पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो इसमें जाति धर्म वर्ण है, 4 वर्ण भगवान बनाया है, 4 आश्रम बनाया है। ये सब जो नियम कानून वेद शास्त्र में बनाया गया, उसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है, स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। अगर वेद का विरुद्ध, वेद शास्त्र पुराण का विरुद्ध भगवान भी अगर उसका आचरण करेंगे, तो भी उनको भी तिरस्कार कर दिया जाएगा। अरे क्या बुद्ध अवतार क्या है, गौतम बुद्ध जो बुद्ध अवतार है, वो भगवान का नास्तिक अवतार है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्तदानव मोहिने। मैं बुद्ध को प्रणाम करता हूँ, जो मूर्खों को, दुष्टों को भ्रमित करने के लिए, धर्म के मार्ग से भ्रष्ट करने के लिए उनका अवतार हुआ था। इसलिए उनका प्रत्येक व्यवहार वेद विरुद्ध, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, सब संसारिक नास्तिकवाद है बुद्ध मत। तो कहने का मतलब ये है, भगवान बुद्ध भी आए, वेद विरुद्धाचरण किया, उनको भी तिरस्कार कर दिया गया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, वेद की महिमा अपार है, तुलसी क्यों विचार, जो निंदत निंदित भय, स्वयं बुद्ध अवतार। स्वयं बुद्ध अवतार होते हुए भी वेद विरुद्ध आचरण किया, इसलिए उनको भी निंदा किया गया, उनको हमारा धर्म से बहिष्कार किया गया। तो स्वयं भगवान भी आकर के अगर इसी वेद शास्त्र का जो नियम कानून हमारा बताया गया है, 4 वर्ण, 4 आश्रम, और जो कुछ भी नियम हमारा वेद शास्त्र में बना है, उसी का अगर विरुद्ध कोई आचरण करता है, तो भगवान भी क्यों न हो, उनका भी तिरस्कार कर देते हैं। ये होगा, ये भगवान स्वयं ही बुद्ध रूप में अवतार लेकर के जो है अपने आप को लीला करके बताए। इसलिए कोई ऐसे नया कानून बनाने की कोशिश मत करे कि हम छोटे जात के यादव है तो जाके ब्राह्मण हो जाए, कि चमार है तो जाके ब्राह्मण हो जाए, कि ब्राह्मण जाके क्षत्रिय हो जाए। वो होगा नहीं। तुम कितना कोशिश कर डालो, तुम्हारा नाम टाइटल जो था बचपन में वही रहेगा। हाँ, अच्छा काम करे, कोई जरूरी नहीं है सबरी भी भगवान का भक्ति करके इतना आदर पाए कि ब्राह्मणों से भी ज्यादा सम्मान मिला है। गुहराज भगवान के मित्र थे, गले में लगाते थे। बंदर भालू
सुग्रीव ये सब भीषण राक्षस थे तो भी भगवान ने उसको हृदय लगा दिया। प्रहलाद राक्षस थे, भगवान के प्रिय है। आप जिसी जाति में हो, जिसी वर्ण में हो, वहाँ पर रह करके आप अच्छा काम कीजिए। समाज का काम करोगे तो समाज में सम्मान मिलेगा, भक्ति करोगे तो सारा संसार में सम्मान मिलेगा। इसलिए ये सब बदलने की प्रयास मत करे, बल्कि भक्ति करे, भगवान का नाम जपे, इससे फायदा हो गया। ये सब करते करते आप मर जाओगे, कुछ बदलने वाला है नहीं। जय श्री राम।